प्रेजेंटिंग बाय एसएसवी एक अनोखा गांव कंक्लूजन पार्ट। कहाँ जा रही हो? रुको, रुको तो सही। कहाँ जा रही हो? ये कौन है? मंदिरा। गर्भवती महिलाएं गायब होती और जब वह मिलती तो उनके पास न उनका बच्चा होता न उनकी याददाश्त। एक दिन बजरंगी और उसकी गर्भवती बहू गायब हो गई। मंदिरा तो मिल गई पर बजरंगी कुछ महीनों के बाद पागल अवस्था में मिला। वह कुछ अजीब बातें कर रहा था माधव की औरत के बारे में। तो उसे समझने के लिए पंचायत बैठी। माधव और दामिनी ने पंचों को कुछ कहा पर गांव वाले उनके ऊपर शक करने लगे। दूसरे दिन फिर पंचायत बैठी। हाँ माधव, कल तुमने कुछ बताया था। मुझे और दामिनी को जो कहना था हमने वो कल कह दिया। क्या है झूठ? कौन बोल रहा है? इससे बात कर रहे हो बजरंगी? वो मालिनी रो रही है, कह रही है सब सच नहीं बताया। क्या माधव, तुमने पूरी बात नहीं बताई? माफ करो पंच, पूरी बात नहीं कही मैंने। सच तो यह है कि शादी से पहले मैं शहर गया था। मुझे लगा शहर में जाऊंगा, बहुत पैसे कमाऊंगा और अच्छी ज़िंदगी बिताऊंगा, पर ऐसा न हुआ। मैं जब शहर गया 2 महीने बीते, कोई नौकरी नहीं मिली, जेब के पैसे भी ख़त्म होने लगे, खाना खाने के भी लाले पड़े। 3-3 दिनों तक भूखा रहना पड़ा। कभी सोचता वापस गाँव चलूँ, पर क्या कहता माँ से, गाँव वालों से, मजाक उड़ाएंगे सब, यह सोचकर अपनी हिम्मत बढ़ाता। एक सुबह नौकरी की तलाश में घूम रहा था। एक अस्पताल के फलक पर लिखा देखा, पुरुषों के लिए नसबंदी कराओ और 1000 रुपये पाओ। मुझे सिर्फ 1000 रुपये दिख रहे थे, कुछ दिनों का जुगाड़। मैंने नसबंदी करवाई। फिर कुछ दिनों में मुझे एक अच्छी नौकरी मिली। फिर साल भर बाद गाँव आया। माँ ने जिद करके शादी करवाई, रिश्ता जो दामिनी लाई थी। मेरी वजह से मालिनी को बच्चे नहीं हो रहे थे। लोगों के ताने सुन वह बहुत परेशान थी। माँ भी जब तक उसे सताने लगी थी। माधव, अभी भी तुम पूरा सच नहीं बता रहे हो। क्या तुमने उसे कम छला है? तुम्हें मालूम था वो कितना बच्चों से प्यार करती थी। जब तुम्हें पता था वो तुम्हारी वजह से कभी माँ नहीं बन सकती थी, तो उसके बच्चे को क्यों नहीं अपनाया तुमने? अच्छा, तुम मर्द हो तो तुम्हारी सारी गलतियां माफ, पर वो औरत है तो उसकी एक गलती की सज़ा उसे इस तरह मिली। कई तरीकों से छला गया उसे। अगर तुम इतने ही ईमानदार और सच्चे होते तो शादी से पहले या शादी के बाद तुम्हारी नसबंदी के बारे में तुम उसे बताते। शायद वो तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हारा साथ देती, तानों को हिम्मत से बर्दाश्त करती। तुमने उसे ये तब बताया जब वो खुशी के मारे पागलों से तुम्हें ये बता रही थी कि वो माँ बनने वाली है। माधव, वो माँ बनने वाली थी। मायके के सुकून भरे 4 दिनों में ही मालिनी के बड़े भाई के दोस्त ने, जो कुछ ही महीनों से उनके घर आ जा रहा था, मालिनी को घर में अकेला देख उसके साथ गलत व्यवहार कर बैठा। माँ के घर लौट आने पर मालिनी ने रोते हुए माँ को सब बताया। माई, माई, बेटी, औरत को बहुत कुछ सहना पड़ता है। जो कुछ हुआ उसे पूरा सपना समझकर भूल जाओ। अगर ये बात फैली तो तुम्हारा ससुराल और मायका दोनों की बदनामी होगी। लोग तुम्हारे बारे में भी बुरा कहेंगे। तुम अपने ससुराल का कल ही चली जाओ। दूसरे ही दिन जब मालिनी मायके से आई तो मेरे पास आके बहुत रोई, मुझे सब बता दिया। मैंने भी उसकी माँ की बातें दोहरा के समझाई और उसे घर जाके सब भूलने को कहा। 2-3 दिन में माधव लौट आया। उसके कंपनी में हड़ताल हो गई थी। 2-2.5 महीने के बाद जब मालिनी को पता चला कि वो माँ बनने वाली है, तो उसने खुशी में पागल होकर माधव को बताया। पर माधव ने अपनी कहानी सुनाकर उसे बच्चलन कह के उसे घर से निकाल दिया। वो अधमरी से मेरे पास आई, मुझे सब कुछ बताया। मैंने उसे उस रात मेरे पास ही रहने को कहा।
पर वो बस कुछ समझना ही नहीं चाहती थी। रोए जा रही थी। रात बहुत हो गई है, कल बात करते हैं कहकर मैं सोने चली गई। और सवेरा होने से पहले ही उसके पेट से लटकने की खबर आई। माधव से तो गलती हो गई थी। अब अगर वो थोड़ी समझदारी दिखाता तो घर की बात घर में रह जाती। मालिनी को माँ का सुख मिल जाता और उसे खुदकुशी नहीं करनी पड़ती। गांव की बहू का खुदकुशी करना गलत था, लेकिन माधव तुमने जो किया वो भी गलत था। नसबंदी करवाई वो नहीं, पर विश्वास में लेकर अपने औरत को पहले ही बता देना चाहिए था और बाद में तुम्हें समझदारी से काम लेना था। गलत तो बेचारे मालिनी का नसीब था, इसीलिए गांव वालों को और तुम्हें दोनों को सजा मिले, ताकि गांव की बहू बेटियां खुदकुशी जैसे अपराध करने से बचे। गांव वालों को सजा है कि जिस पेड़ पे मालिनी ने खुदकुशी की उसी के नीचे एक तुलसी वृंदावन बनाए और रोज बारी बारी से अपने घर से एक दिया जलाकर माफी मांगे। और माधव, तुम्हें ये सजा है कि तुम जिंदगी भर शादी ना करो, और अगर तुमने कोशिश की तो तुम्हें गांव निकाला होगा। अब इसको 2 साल बीत गए, लेकिन कोई भी बजरंगी को पागल नहीं कह रहा था। कैसी लगी कहानी? देखने वाले बताएंगे। आप बताओगे? बताओ ना। हिंदुस्तान वासियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।